सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को काल के जाल से निकलने का तरीका बताने के लिए स्वयं ही आते हैं, क्योंकि इस काल भगवान ने जो यहाँ का भगवान है, प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म, इसने एक चिंता लगी रहती है कि कहीं इन प्राणियों को उस सुख स्थान का पता लग जाए जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होते, वहाँ कोई दुख नहीं है। तो इसको ये चिंता लगी रहती है कि कोई भी प्राणी परमेश्वर से परिचित ना हो जाए, इसलिए ये अपने नकली संतों को, नकली ऋषि महर्षियों को प्रेरणा करता रहता है और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पूरे समाज में फैला देता है। फिर परमात्मा स्वामी आते हैं, दया करते हैं हमारे ऊपर, मेहर करते हैं हम भोली आत्माओं पर, हमें अपने मूल स्थान का ज्ञान कराते हैं और साथ में हम जिस क्रिया पर आश्रित हो चुके हैं, जिस कर्म को हम अंतिम कर्म मान चुके हैं, उसके विषय में भी जानकारी देते हैं और उससे आगे का जो कर्तव्य कर्म है वो भी हमें बताते हैं। हमने कौन से कर्म को अंतिम कार्य मान रखा है, संतान उत्पत्ति के उपरांत उनका पालन पोषण, अच्छी शिक्षा, फिर उनका शादी विवाह, फिर परमात्मा से मंगल कामनाएं करें, इनका रोजगार हो और फिर इनके संतान हो, और फिर संतान होने के बाद फिर हम ये सोच लेते हैं कि मैंने अपने परिवार को पैरों पे खड़ा कर दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया। ये तो हमारा एक प्रारब्ध कर्म है, इसको तो हमने करना ही है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए हमने क्या किया, अपने लिए क्या किया? और जो भी आपने किया कराया वो परमेश्वर ने, परमात्मा ने आपकी जो हिस्ट्री सीट, आपके प्रारब्ध कर्म में पहले लिखा हुआ था, उतना ही होता है, उतना ही होगा। उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम देखा करते थे बूढ़े बुजुर्ग, वो बैठकर बतलाते थे, कहते थे भाई 2 लड़के थे, 2 लड़की, सबकी शादी कर दी, 2 लड़के हुए, 2 लड़की हैं, उनका विवाह शादी कर दी, भगवान ने उनका मौज कर रखी है, संतान होगी, हमारा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान हमारा शरीर पूरा कर दे, बेशक उठा ले, हमारा काम पूरा हुआ। अब यहाँ पता चलता है कि जो कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो तो हमने छुआ भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया, और कहते हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। ऐ बोले आदमी, तेने तो जीवन बर्बाद कर दिया, सफल कहाँ हुआ तेरा जीवन? अपने आत्मा, जो भी आपके संस्कार में बेटा या बेटी, संपत्ति या कार कोठी, जो भी होना था वो आपके ही संस्कार का था। वो ना तो आपका चाहा हुआ, ना आपका किया हुआ। एक मोटा सा उदाहरण देते हैं,
संतान जैसे ब्याह हो जाता है, विवाह होते ही प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि परमात्मा लड़का हो। ये हमारे समाज में एक विशेष भावना बनी हुई है। वैसे तो लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी एक दुख का कारण न्यारा बना रखा काल ने, भ्रमित कर रखा है कि बेटा ना होगा तो गति नहीं होगी। अरे भले आदमियों, गति तो भगवान की भक्ति से होगी, बेटे और बेटी थोड़ी होगी गति। अब विवाह हो गया, विवाह के बाद प्रत्येक की ये टेंडेंसी बनी हुई है कि भगवान लड़का दे, और वो लड़का ना होकर के लड़की होगी। और दूसरी आस तो पूरी होती है कि परमात्मा इनका लड़का हो, और वो भी लड़की होगी। तीसरी फिर इच्छा की कि भगवान इनका लड़का हो, जंतर मंत्र भी करवा लेता है कहीं से इधर उधर घूम फिर के, और फिर भी लड़की होगी। चौथी भी लड़की होगी। तो क्या आपका चाह हुआ? आप तो लड़का चाहो थे और वही लड़की। तो इसी से समझ लेना कि जो कुछ आपको मिला है आपका सोचा चाहा नहीं मिला है, आपकी किस्मत और कर्म का मिला है पीछे का। और जो तूने करना है भविष्य में, जो जिससे तेरा प्रारब्ध बनेगा वो अब करना है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, गर्भ के अंदर, उस समय रह रह कर याद कर रहा था, परमात्मा इस गर्भ से निकाल दे मुझको, मैं आपकी भक्ति किया करूँगा। क्योंकि माँ के पेट में ये बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है, नीचे को सिर ऊपर न पैर होते इसके। और कहीं से भी इसको रास्ता नहीं होता, जैसे किसी ने बोरी में बांध के, बोरी में फिट करके उल्टा लटका दे वृक्ष के या कितना, तो उसने एक घंटे में नानी याद आ जाएगी। और हम 9 महीने काट काटते माँ के पेट में, और बाहर आकर भूल जाते हैं उस दुख को, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नकली साजबाज तैयार पावे है। तो उसमें फिर हम इतने भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। उस भूली हुई वस्तु को भी याद दिलाने के लिए परमेश्वर ही कृपा करते हैं, स्वयं आते हैं या अपने दासों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं। तो क्या बता रहे हैं? ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बाहर बिसरिया पीवे। ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया साच, रखन हारे राखिया जठर अग्नि की आँच। ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया सोध, तू जग में पंडित भया पड़ा 18 बोध। पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, धरनी धर जाना नहीं आया पड़ा जमजाल। ग्रीब उर्दमुखी जब रहे थे, तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया जठर अग्नि की लाव। अस्थि चाम रग रोम सब किसने किया गूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। अब उस परमपिता परमात्मा की महिमा यानी अपनी महिमा आप पर याद दिलाने के लिए प्रभु आते हैं और बताते हैं कि जब अब तू सत्संग में आने से कतराता है कि कहीं तेरा काम ना बिगड़ जा, कोई हानि घर पर ना हो जावे, कोई व्यवसाय में
टूटा ना आ जा। अरे भले आदमी, 2 रोटी देनी है परमात्मा ने ही देनी है। यदि हम प्रभु को याद रखेंगे तो सो व्यवस्था कर देता है। राजा लोग, सेठ लोग भी जब थक जाते हैं परमात्मा को याद किया करते हैं। उनकी अपनी सूझबूझ खत्म हो जाती है तो भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं। और यदि हम पहले से ही परमात्मा के चरणों में लगे रहें तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई घाटा नहीं होगा। ये सत्य मानना। अब क्या बता रहे हैं कि अस्थि चाम रग रोम सब। अब अस्थि हड्डी जो हमारे अंदर, ये ऊपर चाम लगा रखा, रग नाड़ियाँ, और ये मांस। कहती ये किसने बना दिया, कैसे बना। हम साइंस को अब ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। साइंस तो केवल परमात्मा के द्वारा दिए गए मटेरियल पर अनुसंधान कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनके पास ना खख। अब परमात्मा कैसे शरीर बनाता है, एक पानी की बूंद से, एक लिक्विड से। माँ के पेट में जैसे अंडा फूटा देखा हो कि चीकला सा, ऐसी व्यवस्था से हमारा वहाँ से शुरुआत होती है। और देख क्या बना दिया। क्या ये मालिक ने नहीं बनाया, या उस पानी ने बना दिया? यह भूल है हमारी। कहाँ कितनी जगह से मोड़ हैं, जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं पर लाए परमात्मा ने। हम उसकी महिमा को भूल करके अपने आप में चतुर बन जाते हैं, यही मार खाते हैं और यही धक्के खाते रहते हैं। इस कारण से हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते। अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद। उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। माँ के पेट में बिना दूध के तेरा पोषण किया, पालन किया। या ये जुगाड़ मालिक जाने किस प्रकार तेरा गुजारा करवाना है। ये परमात्मा के हाथ में सारा खेल। माँ के पेट में ना तो ऑक्सीजन थी उस बच्चे के पास, ना वो सांस ले हुआ था, ले कितने हवा कहाँ से आवे, और ना ही कोई प्रवेश करने की कोई व्यवस्था, जैसे कोई दूध आदि कोई वहाँ पिलानिया नहीं। तो वहाँ कैसे जुगाड़ जोड़ा? माँ की नाभि से और बच्चे की नाभि का कनेक्शन कर दिया मालिक ने। और 9 महीने तक बगैर श्वास के, बगैर हवा के और बिना किसी बाहर के आहार से भी तेरा पालन किया, तेरा शरीर सुरक्षित रखा। क्या ईब वो भगवान नहीं है? आज भी वही है, अब भी तेरे साथ ऐसा ही है वो। अब जैसे माँ के पेट से बाहर बच्चा आता है, उससे पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, और बाहर आते इतना दूध दे देता भगवान, वो बच्चा पीवर झूठा छोड़ है। तो ये सारा खेल मालिक का है। किस इस प्राणी को किस समय क्या चीज़ चाहिएगी। दांत नहीं थे, दूध दे दिया। रोटी नहीं खा सकता, दूध दे दिया। साथ भेज रहा है, हमारी सारी व्यवस्था कर, और उसको भूलकर हम आप चतुर बन बैठे, इसलिए मार खा रहे हैं। उसको याद अवश्य रखना चाहिए और उसकी भक्ति करते रहना चाहिए परमेश्वर की। इतनी सी ही बात है। ये सारे उदाहरण दे करके, सारे सत्संग आदि करके केवल आपको भगवान की याद दिलाना ही होता है। और ये याद आप कति भूल चुके हो। सारा दिन धंधा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी ओवर टाइम करें, और वो पेट पूरा ना होता, भगवान की कति याद नहीं आती। अब जब भगवान की महिमा का हमें ज्ञान हुआ, अब देखो रात और दिन उसकी याद बनी रहती है। और ये जो भक्ति, सेवा,
दान धर्म आप कर रहे हो, ये आपका उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। सत साहिब।